लोगों से तेज और एक कदम आगे कैसे रहें। देखो हमारा क्वेश्चन ही बयां कर रहा है कि लोगों से ज्यादा सीखने की जरूरत है, लोगों से ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। कोई बात नहीं, इसी को आसान और इफेक्टिव तरीके से देखेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि पहले हम थंबनेल पर बता चुके हैं कि हर नौजवानों को ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस का 7 रूल पता होना चाहिए। ऐसे 7 रूल या वेज कह लो जिसे हम खुद पे अप्लाई करके वो हम बन सकते हैं जो सोच के हम इस वीडियो पे क्लिक किए थे। जस्ट लाइक मनी हाइस्ट फॉर फ्रेशर, यू कैन बिकम ए इंस्पिरेशनल पर्सन। तो 7 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। सो लेट्स टिल द एंड। नंबर 1, गोल सेटिंग। वो करो जो तुम्हारे आसपास के लोग कोई नहीं कर रहा। इससे आप भीड़ से अलग बनोगे और अपने आप निखर के दिखोगे। बेशक इसमें मेहनत की जरूरत है, बट रिजल्ट भी शानदार है। सबसे पहली बात तो अपना एक गोल सेट करो। गोल सेटिंग से आपका दिशा निर्धारित होता है और लाइफ की छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे स्टेप को सीख के ही आप अपने बड़े गोल की तरफ जाते हो। इससे आपका वाई क्लियर होगा कि आपको जाना कहाँ है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल सेटिंग का इम्पोर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। और याद रहे, हर कोई एक चीज में चैंपियन होते हैं। सो गोल सेटिंग से आपको वही क्लियर होने वाला है। नंबर 2, बी अलोन। अकेले रहो, टाइम निकाल के खुद के साथ टाइम बिताओ। खुद को पहचानो कि तुम्हारा लिमिट्स क्या है, खुद को जानो कि तुम कौन हो। और ये प्राकृतिक की गोद में संभव है। अकेले रहो लेकिन एकांत में। अकेले और एकांत में फर्क होता है। अकेले हम तभी रहते हैं जब हम दुखी होते हैं, लेकिन एकांत में वो रहते हैं जो खुद को पहचानता है, वो जानता है कि उसका एम क्या है, खुद से बातें करता है, जिसके लाइफ में सॉलिट्यूड होते हैं। इसीलिए ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इन्वेंशन, महान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। सर निकोला टेस्ला कहते हैं, बी अलोन। अकेले रहना यही आविष्कार का रहस्य। अकेले रहना तभी नए विचारों का जन्म होता है। इसलिए महान लोग अकेले रहने का महत्व समझते हैं। देखो, लायन जंगल का किंग इसलिए होता है क्योंकि वो अकेले रहता है। वो खुद को पहचानता है, वो जानता है कि उसका लिमिट्स क्या है, उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है। तभी वो दूसरे जानवरों से अपने फील्ड में अलग खेलता है, अलग होते हैं। याद रहे, सॉलिट्यूड इज इक्वल टू मेडिटेशन। नंबर 3, बुक रीडिंग। अगर आपका डेली 30 to 45 मिनट बुक पढ़ने में इन्वेस्टमेंट हो, तो अगर इसे हम साल में देखें तो लगभग 273 घंटे होते हैं। और इसमें से डेली अगर हम 25 से 30 पेज ही पढ़ते हैं तो आपका साल में लगभग 30 से 35 बुक खत्म हो जाते हैं। तो सोचो जरा आपका नॉलेज ग्रोथ लेवल क्या होगा और आप कितना ज्यादा आगे जा सकते हो। ना ये आपकी कोर्स बुक की बात नहीं है, ये बात है सेल्फ हेल्प बुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और भी कई सारी स्किल्स बेस्ड जो आपको पढ़ना जरूरी है तेज रहने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो आपका डेली 30 to 45 मिनट बुक पढ़ने में इन्वेस्टमेंट देना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको इंटेलेक्चुअल नीड मिलते रहें और नए आइडिया को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें और आगे की ओर प्रोसेस चलते रहें। और याद रहे, इफ आई एम नॉट रीडिंग इक्वल टू आई एम नॉट चेंजिंग, प्लस इफ आई एम नॉट चेंजिंग इक्वल टू आई एम नॉट ग्रोइंग। नंबर 4, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए मेडिटेशन कितना जरूरी ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। एक्सरसाइज ना केवल हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रखता है, बल्कि हमें इंटेलिजेंट भी बनाता है। चलो हम इसे जैक लालेन के एग्जांपल से समझते हैं। जैक लालेन को अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉड फादर माना जाता है। जिम में लेग एक्सटेंशन और केबल पुली रोइंग इन्हीं का इन्वेंशन है। और जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग जैक्स, इनका सबसे पॉपुलर इन्वेंशन है। और वो अपने जीवन के आखिरी समय तक मेंटली और फिजिकली बहुत फिट और एक्टिव थे, और लोग उनके 90 साल की कारनामे और चतुराई को देखकर चौंक और आश्चर्य करते थे। ये होता है एक्सरसाइज करने की कमाल। और याद रहे, एक्सरसाइज इक्वल टू इंटेलिजेंट। और बाद में जैक लालेन की कहानी को देख के जॉन मदीना अपनी बुक ब्रेन रूल में कहते हैं कि एक्सरसाइज का बहुत गहरा लेवल का इंटेलिजेंस से नाता है। इसलिए हमें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी है। नंबर 5, लॉज एंड अदर फील्ड की जानकारी। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने राइट्स और इंडिया के लॉज के बारे में पता नहीं है। इसी के कारण पुलिस या जो खुद को बड़े लोग बताते हैं और हमारा मिसयूज करते हैं। कम से कम हमें उतना तो जरूर पता होना चाहिए जितना की जरूरी है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। तो इसके लिए हमें LLB या LLM की कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना की सीखने के लिए जरूरी है। सर्च करें इंडियन लॉज, और ये नॉलेज आपको पुलिस या जो खुद को बड़े लोग बताते हैं उनसे ना डरने की हिम्मत देंगे। आपको आजाद फील होगा। इससे आपको लगेगा कि नहीं, मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ जिसे अपने फील्ड से दूसरे फील्ड की जानकारी है, और यही है कॉन्फिडेंस की निशानी। और दूसरे फील्ड की जानकारी उतना तो रखना ही चाहिए जितना की जरूरी है, जिससे
जिससे आप सवाल उठा सको, जवाब दे सको, सीधा सीधा कहे तो बात कर सको, और दूसरे फील्ड की जानकारी नहीं है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो आपसे बात कर रहा है, तो उससे बस आप सवाल करो, कैसे, क्या, क्यों, वो, ये, और वो अपने आप सारा चीज बताएगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अच्छे लिसनर भी बनोगे। और इसी के साथ है नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज के रूल, आई कांटेक्ट के रूल, बातों का रूल, स्पीकिंग के रूल, जो आपको सीखना चाहिए। लोगों से बातचीत करने के तरीके से आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अपने बॉडी लैंग्वेज को बात करते समय कैसे रखें, कैसे अपने बातों को दूसरे लोगों को मनवाए जाते हैं, अपनी बातों को, आइडिया को लोगों के बीच में कैसे रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज को सीख के आप लोगों से इफेक्टिव और चार्मिंग तरीके से बात कर पाओगे। इसी चीज को खुद पे अप्लाई करके अलग बनोगे और आप स्मार्ट पीपल की लिस्ट में ऐड हो जाओगे और आप दूसरे लोगों को इंटेलिजेंट लगोगे, जो कि सच बात है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टोनी रॉबिन्स अनलिमिटेड पावर और कई सारे बुक्स के ऑथर है और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब वो वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा कि आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किस चीज में रहा, तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मुझे लगा कि वो कहेंगे एप्पल या कोका कोला एक्सेट्रा, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं डेल कार्नेगी की कम्युनिकेशन क्लासेस, क्योंकि अगर मैंने पर्सनल सेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी होती तो मेरे आइडिया मेरे साथ ही खत्म हो जाते हैं और हम यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। और वॉरेन बफेट कहते हैं, सबसे जरूरी स्किल्स जो मेरे पूरे जीवन में काम आई वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखा आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कितना जरूरी है तेज रहने के लिए। और एक बात याद रखना, जितने भी सक्सेसफुल या ग्रेट लोग हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो यही सब छोटे छोटे चीजों का महत्व को सीख के इंटेलिजेंट बनते हैं। और इसी के साथ है लास्ट में नंबर 7, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको तेज बनाने में और लोगों से अलग बनाता है। साइकोलॉजी की जानकारी रखना आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देता है और दूसरे लोगों को देखकर ही उसके बॉडी पोस्चर से आप उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हो कि वो किस तरह के व्यक्ति है, कौन क्या चाहता है, कौन कैसा फील कर रहा है। साइकोलॉजी को सीखने के बाद ये सब जानना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है तेज रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये सब सातों रूल इंटरनेट से सीखी जा सकती। ये जितने भी रूल मैंने बताया ये सब इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें से कुछ चैलेंज का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हो तेज रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर ये सातों रूल सीख के खुद में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं सबसे अलग और तेज एक कदम आगे हूँ। तो आई होप आपने पूरी वीडियो देखा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें से कितने रूल है जो आप जानते थे और सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा और इसमें से कितने रूल है जो आप अप्लाई करना स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल चंदन शेयर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। मैं आपके साथ हूँ, चंदन शेयर मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।